हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि कल आप सबने न्यूज़ में देखा ही होगा कि हमारे बीच जो इंडिया के वॉरेन बुफे हैं, राकेश झुनझुनवाला जी अब नहीं रहे। तो उनका देहांत कल 62 की एज में हो गया। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, दिया है मार्केट को। तो वो काफ़ी बड़े इंस्पिरेशन थे सबके लिए और रहेंगे भी। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड तो आज इंडिपेंडेंस डे है। विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड आज से हम नई लर्निंग शुरू करते हैं, एक ऐसा हम मोटिव लेके चलते हैं। तो आज की वीडियो में जो मैं स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ वो है रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो एक स्टॉक मुझे जो कि है सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऑटोमेशन रिलेटेड, जिसमें मुझे पोटेंशियल ग्रोथ नज़र आ रहा है विद इन 1 ईयर। तो लेट्स गो टू सम नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें केटीआई टेक्नोलॉजीज़, जो कि अभी 570 के प्राइस पे चल रहा है, काफ़ी अच्छा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,000 करोड़। और ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑटोमेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, फिर डिजिटल सॉल्यूशन, सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विसेज इन मोस्टली इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। जैसे कि आप लोगों ने ये एमजी हेक्टर गाड़ी देखी होगी, तो उसमें काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है। और ये ऑटो पायलट सिस्टम, ऑटो पार्किंग सिस्टम, इन सब में जो ऑटोमेशन होता है तो उसी से रिलेटेड ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इनका इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे बीएमडब्ल्यू है। और इनका जो रेवेन्यू है वो मोस्टली यूएसए से आता है, 40-41% का। बाकी ऑलमोस्ट 39% यूरोप से भी आता है, काफ़ी बड़ा जो वॉल्यूम है। और इनकी ये जो कंपनी है वो यूरोप, जापान, चाइना, इंडिया कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश्ड है। और कंपनी के जो अभी मोस्ट अर्निंग्स हैं 75%, वो है पैसेंजर व्हीकल से, और कमर्शियल व्हीकल से 23% अर्निंग्स ही है। और इनका जो एक न्यू इंटरेस्ट इन्होंने जहाँ पे इन्होंने अभी ये गए हैं पावर ट्रेन रिलेटेड, जिसमें इनका रेवेन्यू भी 30% है। तो पावर ट्रेन बेसिकली जो हमारे कार असेंबली में जो पार्ट्स लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, और उनसे जो पावर जनरेट होता है जिससे गाड़ी आगे चलती है, तो उसी को ही पावर ट्रेन कहते हैं। जैसे हमारा इंजन हो गया। तो काफ़ी अच्छे इनके इनके फॉर्मेशंस तो अच्छे हैं। और कंपनी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही अभी मैक्सिमम एक्सपेंसेस जो हैं वो सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही हो रहा है, जिससे कि न्यू इनोवेशन क्रिएट होती है जब रिसर्च एंड डेवलप्ड कुछ अच्छा निकल के आता है उसमें से। तो इनका मोस्टली ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को। अब हम कुछ नंबर्स इसके देख लेते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखूँ, तो अभी रिसेंट क्वार्टर में ही इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाया है, 40% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया है लास्ट जून के कंपैरिजन में। और अगर आप देखें तो ये 2019 से लेके अभी तक जो इनका नेट प्रॉफिट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा हो चुका है। 85 करोड़ का इनका भी दिखा रहा है नेट प्रॉफिट एज ऑन क्वार्टरली बेसिस। और अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस इनके सिर्फ जो है वो मटेरियल कॉस्ट नहीं है, सिर्फ एम्प्लॉय कॉस्ट ही है, क्योंकि ये ऑटोमेशन रिलेटेड कंपनी है। और ऑपरेटिंग मार्जिन इनका बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ भी है। और यहाँ पे हम एक चीज़ और देखें कि इनका ये अदर इनकम सोर्स भी बढ़ रहा है, जो कि इन्वेस्टिंग से आता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम देखें, तो काफ़ी अच्छा हमें नेट प्रॉफिट में ग्रोथ नज़र आ रहा है। 54 करोड़ से 274 करोड़ हो गया है। और अभी हाल ही
में जो 85 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकला है, अगर हम सपोज कर लें 23 में भी इनका एवरी मंथ 85 के अराउंड ही अगर इनका नेट प्रॉफिट रहे, तब भी ये इस फिगर से ज़्यादा हो जाएगा, अराउंड 300 करोड़ का हो जाएगा नेक्स्ट 2023 मार्च तक, अगर ये इसी बेसिस पे इतने ही ग्रोथ पे चलते रहे, तो नॉर्मल ग्रोथ पे भी चलते रहे। अभी इनका है, हम देखें तो CAGR जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो भी बहुत अच्छा है, 3 इयर्स का 88% का है। बैलेंस शीट इनकी क्लीन बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे देखें रिजर्व्स इनके लगातार जो है वो काफ़ी अच्छे बढ़ते ही जा रहे हैं। और अभी देखें तो इन्होंने कुछ बोरोइंग्स जो है वो इन्होंने यहाँ पे पे भी की हैं। तो इस तरह से इनका बैलेंस शीट में भी कुछ ऐसा वो फॉल्ट वगैरह कुछ ऐसे नज़र नहीं आ रहा है कि कंपनी के पास बहुत उधार पड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और डेट टू इक्विटी रेशो भी 1 से कम ही निकल के आएगा अगर आप देखेंगे तो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इनका, जितना ये कैपिटल डालते हैं तो उस पे 24% का ये रिटर्न भी जनरेट कर रहे हैं। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग्स बराबर है, यहाँ पे FII और DII की थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई है, बट यहाँ पे पब्लिक ने कुछ इंक्रीज किए हैं होल्डिंग, और पब्लिक में इंस्टीट्यूशंस में से ICICI प्रुडेंशियल ने अपनी होल्डिंग जो है वो बढ़ाई है। और जो पब्लिक अदर्स हैं, तो अदर्स में जनरल पब्लिक नहीं है, ये एक इंडिविजुअल हैं जो कि जिन्होंने काफ़ी बड़ी होल्डिंग रखी हुई है इसमें। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि किस किस को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ विकिपीडिया में कि ये BMW, क्यूमिंस, पसार, लफार्ज एक सीमेंट कंपनी है, ये भी एक कुछ मैन्युफैक्चरिंग हैवी ड्यूटी ट्रक्स से रिलेटेड कंपनी है जो बनाते हैं। काफ़ी सारे इन्होंने सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं, और इनके जो अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो 7,000 प्लस हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। तो और अगर हम देखें कि फ्यूचर क्या है ये ऑटोमेशन, ऑटोमोनस ये ड्राइविंग का, तो एज पर रिसर्च देखें तो यहाँ पे बताते हैं कि 2025 तक 8 मिलियन ऑटोमेटेड व्हीकल्स ऑन रोड हो सकती हैं। तो ऑटोमेटेड व्हीकल्स का मतलब ये है कि फुल्ली ऑटोमेशन होगा, तो जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो उसके लिए कुछ 6 लेवल के कुछ स्टेजेस होते हैं, तो अभी जो स्टेज तक पहुंचे हैं वो लेवल 2 तक ही पहुंचे हुए हैं, जिसमें कुछ कंपनी जैसे कि टेस्ला हो गई, ऑडी, मर्सिडीज, ये सब ने ये लेवल तक टेस्ट किए हैं। तो इन टेस्ट्स में जैसे ये ऑटो पायलट फीचर हो गया, फिर ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, ऑटो पार्किंग सिस्टम हो गया। तो इस तरह से अभी ये ऑटोमेशन का सेक्टर, जैसे कि आपको पता ही है, इन IT फील्ड काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, और आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ ऑटोमेशन पे बेस्ड ही होगा। तो ये सेक्टर अभी काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये तो हुआ फंडामेंटल्स की बात। अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल, देखते हैं कि इसके चार्ट क्या बोलता है। तो यहाँ पे जो है मैंने डेली बेसिस का है चार्ट ओपन किया है। तो अभी यहाँ पे देखिए इसने अपना जो हाई बनाया था वो जनवरी के उसमें टाइम में बनाया था 800 के अराउंड, और यहाँ पे फिर वहाँ से ये गिरता हुआ, और मार्केट में भी फिर यूक्रेन वॉर और काफ़ी पैनिक की वजह से ये नीचे ही आता गया, और इसने जहाँ पे लास्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया था वहीं पे इसने कंसोलिडेशन करना भी शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आप कुछ ये ट्रेंड लाइंस देख रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही फेमस चार्ट पैटर्न है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल बोलते हैं, और ये ट्रेडर्स के अमंग्स बहुत ही फेमस, उनका फेवरेट चार्ट पैटर्न है, क्योंकि इस चार्ट पैटर्न में काफ़ी तेज़ी होती है अगर इसमें से ब्रेकआउट आता है तो अभी ये फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये एक हायर लोज बना रहा है नॉन स्टॉप, और अगर आप अपर साइड पे देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, रेजिस्टेंस जो है वो सेम है, लेकिन बॉटम से हायर
लोज़ बनाता हुआ ये दिख रहा है। और यहाँ पे इसने 12th अगस्त को ही ब्रेकआउट दिया है और 3 ओ क्लॉक के अराउंड जो है मैंने वो एंट्री कर ली थी यहाँ पे। और मैं इसको शॉर्ट टर्म के बेसिस पे नहीं ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही लेके चलूँगा। बट अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे रख सकते हैं और टारगेट 1:2 के हिसाब से रख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखें तो पैटर्न के हिसाब से जो टारगेट निकल के आ रहा है वो एटलीस्ट ये 651 का है, जो कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहा होगा 651 के अराउंड। तो अगर आप इसमें शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो आप यहाँ इस रेजिस्टेंस तक पहुँचने में अपनी कुछ क्वांटिटी डिक्रीज़ कर सकते हैं और फिर उसको ट्रेल कर सकते हैं। बाकी को आप ट्रेल ही करें और हर स्विंग के बाद इसे ट्रेल करें। जैसे यहाँ पे हमने ट्रेल किया है स्विंग पे, तो स्विंग पे ट्रेल करते-करते हो सकता है आपको बड़ा प्रॉफ़िट भी देखने को मिल सकता है। और अगर इसको हम यहाँ से ब्रेकआउट से लेके इसके हाई तक भी अगर हम देखें तो हमारा सिंपल 42% का टारगेट निकल के आता है, जो कि मुझे लगता है 1 ईयर या फिर 1 एंड हाफ या उससे कम पीरियड में भी हो सकता है। और अगर ये 1 ईयर पीरियड में आपको 42% का गेन अगर दिख रहा है, अगर आपको मिलता है, तो इससे बढ़िया CAGR हमारा नहीं हो सकता, जो कि आपको फिक्स्ड डिपॉजिट म्यूचुअल फंड्स में भी नहीं मिलता है। तो इस इस तरह से मेरे हिसाब से तो ये स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा चल सकता है और अकॉर्डिंग टू सेक्टर ग्रोथ भी इसमें अभी तेज़ी बनने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था कि ये चार्ट पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल है, तो अभी जो मैंने कल ही अपना कोर्स जो शुरू किया है, जिसको मैं यूट्यूब में मैंने कल वीडियो भी डाला है, तो उसी कोर्स में ही मैं ये सारे चार्ट पैटर्न्स को हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे चार्ट पैटर्न बनता है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ हमारी एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू चार्ट पैटर्न। तो वो सब हम डिटेल में मैं उस कोर्स में वीडियो अपलोड करता रहूँगा ऑन वीकली बेसिस। हो सके तो वीक में 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कर दूँगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। तो आई होप कि आपको इसमें कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया है, तो दिस इज़ द पिक्चर आई मेड इन दिस वीक। तो आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये पिक्चर कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।